मुगल साम्राज्य के जो दूसरा शासक थे उनका नाम क्या था? हुमायूं। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को हुआ। कहाँ? काबुल में। हाँ, अफगानिस्तान। मुगल वंश के जो दूसरा शासक थे वह थे हुमायूं। हुमायूं का जन्म बाबर के पुत्र के रूप में हुआ। किसके पुत्र के रूप में? बाबर का 4 पुत्र, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं था। बाबर के अलावे हुमायूं के 4 पुत्र कौन कौन से थे? कामरान, अस्करी और हिंदाल। कामरान, अस्करी और हिंदाल हुमायूं के अलावे बाबर के और 3 पुत्र थे जो कि गद्दी के प्रबल दावेदार थे। लेकिन गद्दी किसको मिला? हुमायूं को, क्योंकि हुमायूं ज्येष्ठ था। हुमायूं जिस समय गद्दी पर बैठा उस समय हुमायूं की आयु कितनी वर्ष थी? 27 वर्ष। 1508 में उसका जन्म हुआ था। 6 मार्च 1508 को किसका जन्म हुआ था? हुमायूं का। हुमायूं की माता का नाम माहिम सुल्ताना था। जब हुमायूं का जन्म हुआ, हुमायूं का जिस समय जन्म हुआ उस समय पे बेचारा बाबर कहाँ था? कांधार में था। 1530 में क्या पर बैठा? गद्दी पर बैठा। अर्थात इसकी उम्र उस समय कितना वर्ष थी? 23 वर्ष। उसको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक तो उसका दूसरा सौतेला भाई हिंदाल और अस्करी, ये दोनों नित्य उसके लिए नई मुसीबत खड़ा करता था। लेकिन अपना भरसक इसने सबको एक साम्राज्य दिया। जैसे अपने तो दिल्ली सल्तनत का वारिस बना, इसको कामरान को काबुल और कंधार दे दिया, अस्करी को संभल दे दिया और हिंदाल को अलवर दे दिया। इस तरह सारे भाइयों को उन्होंने एक साम्राज्य का शासक बनाया। लेकिन फिर भी हिंदाल और अस्करी, इसलिए क्योंकि सौतेला भाई था, कैसा भाई? इसलिए इसके लिए नई नई सी मुसीबतें खड़ी करते रहता था। ठीक है, लेकिन किसी तरह इसका राजकाज चल रहा था। इसके समय में काफी सारे विद्रोह हो रहे थे जहां तहां, लेकिन इसको दबाने के लिए वह इधर उधर भटकता था। बिहार में उस समय अफगानिस्तान के एक शासक रहते थे, बिहार पर उनका कब्जा था, वह था शेर खान। कौन था? शेर खान। यह सोचा, हुमायूं सोचा कि बिहार पर भी अपना कब्जा जमा ले, लेकिन ऐसा कहाँ होने वाला था? ऐसा संभव नहीं था। शेर खान के रहते नाम तो शेर खान थे, यहाँ के कहाँ के राजा? बिहार। तो सोचा कि भी साम्राज्य को अपने में मिला लिया जाए हुमायूं, लेकिन ऐसा संभव कहाँ था? चौसा का युद्ध हुआ 25 जून 1539 को। चौसा का युद्ध हुआ किसके किसके बीच? एक हुमायूं और दूसरा शेर खान के बीच। 25 जून 1539 को, ध्यान से सुन लो, युद्ध हुआ चौसा का। ये चौसा पहले पूछ लो कहाँ है? बिहार का नाम सुने हो? तुम कौन राज्य में? बिहार। तो बक्सर का भी नाम सुने हो? बक्सर में एक गांव का इलाका है, गांव ग्रामीण इलाका है जिसका नाम है चौसा, और वहीं पर यह युद्ध लड़ा गया। इसीलिए इस युद्ध को चौसा का युद्ध कहते हैं। इसमें हुमायूं पराजित हुआ, हुमायूं का सारा सेना घिरा गया, मार डाला गया। हुमायूं को प्राण लेके वहां से भागा। गंगा नदी को पार करके उसको जाना था ताकि प्राण उसका बच सके। निजाम नामक एक भिस्ती था, वो महाराज को लेकर चलिए महाराज मैं आपको गंगा पार करा दूंगा। अब उसी ने अपना नाव पर उनको बैठा के उनको उनका प्राण बचाया। किसका? हुमायूं का। अब हुमायूं उसको वचन दिया उस समय, एक दिन मैं तुमको दिल्ली सल्तनत का राजा बनाऊंगा। एक दिन के लिए मैं तुमको दिल्ली सल्तनत का क्या बनाऊंगा? राजा, सम्राट बनाऊंगा। ऐसा कहा जाता है कि बाद में हुमायूं ने एक दिन के लिए उसको सम्राट बनाया था। एक दिन का सम्राट बना और उस दिन वह चमड़ा का सिक्का जारी कर दिया। हाँ, क्या से चमड़ा का सिक्का चलेगा। तो खैर अब उससे आगे बढ़ते। अब यह आगरा पहुंच के आश्वस्त हो गया। क्या हो गया? आश्वस्त। चलो वहां तो कब्जा नहीं बन सका, लेकिन बाद में सोच समझ के ये शेर खान को क्या करेंगे? पराजित कर देंगे। अभी तो ये बढ़िया से संभल भी नहीं पाया था कि शेर खान का जोश अब दिल्ली सल्तनत के सम्राट को ना हरा दिया है। शेर खान का जोश 7वां आसमान पर था। उसने ठीक अगले ही साल 1540 में, उसने ठीक अगले ही साल 17 मई 1540 को आक्रमण कहाँ कर दिया? आगरा पर। लेकिन आगरा से पहले पता चल गया कि कन्नौज सेना पहुंच चुकी है। किसका? हाँ, शेर खान का। कन्नौज सेना शेर खान का पहुंच चुका है। हुमायूं आनंद फानन में आक्रमण करने के लिए अपना सारा सेना को भेज दिया। ठीक है, हुमायूं जब अपना सारा सेना को कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया, वहीं पर उस सेना को ढेर कर दो। हुमायूं को समझने का समय नहीं मिला। ये तो आश्वस्त हो गया था जब मैं अपने इलाका में आ गया हूँ, अब मैं निश्चिंत हो जाऊँ। लेकिन शेर खान का तो मनोबल टाइट था कि मैंने दिल्ली सल्तनत के सम्राट को अभी चौसा के युद्ध में पराजित किया। अतः वह सोचा कि अब चल के हम आगरा के किले करेंगे, और उसने आक्रमण किया। कन्नौज का युद्ध हुआ। कहाँ का? कन्नौज का युद्ध। किसके किसके बीच? हुमायूं और शेर खान के बीच। और इस युद्ध में अंततः फिर से हुमायूं पराजित हुआ, वहां से भी प्राण लेके भागा। कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 को हुआ, और इसमें कौन पराजित हो गए? हुमायूं पराजित हो गए। अब दिल्ली सल्तनत का यानी दिल्ली का सम्राट अब कौन बना? शेर खान। यानी सोच लो, दिल्ली से मुगल वंश का समाप्ति हो गया। दिल्ली से मुगल वंश का पूर्ण रूप से समाप्ति हो गया। अब समाप्ति जब हो गया, जब रजे भाग गए तब बचा क्या? अब शेर खान। शेर खान किसको पराजित किया? हुमायूं को। और हुमायूं यानी दिल्ली के शहंशाह को पराजित किया। और दिल्ली के शहंशाह को पराजित करने के बाद शेर खान ने शाह की उपाधि धारण की। और शेर खान अब बन गया शेर शाह सूरी। क्योंकि वह सूरी वंश का था, इसलिए इसका पूरा नाम हो गया शेर शाह सूरी। अब
पर सूर्य वंश का आधिपत्य स्थापित हो। अब करना क्या था? अब बैठल था, अब कोई काम रोजगार तो है इसके पास नहीं। अब इसके पास एक उपाय था कि ब्याह शादी किया जाए। अभी तक बेचारा ब्याह शादी नहीं किया। 29 अगस्त 1541 को, कब? 29 अगस्त 1541 को इसने हमीदा बेगम के साथ विवाह किया। किसके साथ? हमीदा बेगम के साथ इसने विवाह कर लिया। समझ में आया? और विवाह करने के पश्चात अब सोचा अब तो इसको कहीं ना कहीं जीतना था ना, ये सम्राट था ना, या कैसे कैसे बैठा रह सकता था? ब्याह करके वो खोली में बैठा रहेगा, तो सोचा कि सिंध की तरफ निकल जाएंगे। इसलिए अपनी पत्नी हमीदा बेगम को वो इसके यहाँ शरण लिया। सबसे पहले अमरकोट के राजा थे, अमरकोट के राजा 20 साल के यहाँ अपनी पत्नी को क्या किया? संरक्षित रख दिया, ताकि सेना संगठित कर सके और किसी न किसी राज्य पर कब्जा कर सके। लेकिन इतना में ही 41 में ब्याह किया और 42 में 1542 में इसे एक पुत्र का प्राप्ति हुआ, यानी हमीदा बेगम और हुमायूं को एक पुत्र भी प्राप्त हुआ। इस पुत्र का नाम इसने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा और सेना को अपना मजबूत किया, संगठित किया। और इसका ख्वाब था कि मैं एक दिन दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करूंगा, ठीक है। और यही ख्वाब लिए इसने 1555 को, कब? 1555 एक बार पुनः दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और सूर्य वंश के हाथों से सत्ता को छीन लिया। याद रखना, 1555 में इसने पुनः दिल्ली पर आक्रमण किया। दूसरा रहता था 15 साल में भुला उला जाता, थक मर जाता। 1555 में इसने पुनः दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। लेकिन दुर्भाग्य, इसका दुर्भाग्य था कि अभी तो यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा ही था कि ठीक अगले साल 56 में शाबाश, उससे अगर कुछ गुण आ जाए तो याद हो गया सर, अब पूछ के तब बता। शाबाश, अब शाबाश, गुड। हरियर माथा बहुत तेज होता है। हम तो कहते हैं लाओ सबके बॉक्सिंग मार के माथा हरियर कर नहीं होगा, लाल हो जिसका जाएगा। जिसका माथा हरियर और उसका देखो दिमाग कितना तेज होता है। नहीं होगा, उसके लाल हो जाएगा। थोड़ा कहे सीधे मारा ना रहता है, ये जब माथा हरियर होता है। नहीं सर, मम्मी मारेगी। अच्छा तो जाओ, वो अच्छा तुमको उपाय बताइए। सब अपना अपना मम्मी को कहो कि हमको माथा पटक पटक के दीवार में मारे। 24 जनवरी 1556 हुमायूं को किताब पढ़ने का मन किया। हाँ, तो जैसी बेचारा पुस्तकालय में किताब पढ़ने का मन किया, विश्राम का समय था, वो गया अपना पुस्तकालय। पुस्तकालय थोड़ा ऊंचाई पर था, उस सीढ़ी चढ़ के जा रहा था और सीढ़ी पर से छितरा गया। हाँ, पैर फिसला, सीढ़ी पर से फिसल गया और जमीन पर आके गिर गया। हाँ, छितरा गया, माथा हरियर हो गया। हाँ, सही कहा, माथा हरियर हो गया। तो छितरा गया अपना, ऐसे ढलना गया मुंह भारे। अब 2-3 दिन तक उसका इलाज चला। 24 को वह गिरा, 25, 26 और 27 को उसने अपनी अंतिम सांस ली और 27 जनवरी 1556 को उसके मरने के बाद हुमायूं का मकबरा बनाया गया। यह हुमायूं का मकबरा आज भी बहुत फेमस है। कहाँ बनाया गया? हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ बनाया गया? दिल्ली में, ठीक है। यह बालू पत्थर, क्या चीज है? हाँ, और संगमरमर से बनाया गया। माने इतना भव्य मकबरा तैयार किया गया है। यूनेस्को का नाम तुम लोग सुना होगा। 1993 में, सीधे आते हैं कब? 1993 में यूनेस्को ने हुमायूं के मकबरे को क्या घोषित कर दिया? विश्व धरोहर घोषित कर दिया। उसी से प्रेरणा लेकर हुमायूं का जो परपोता न हो गया शाहजहां, हाँ, हुमायूं का परपोता, इसी से प्रेरणा लेकर कि हुमायूं का मकबरा ऐसा बना था हमारे परदादा जी के, तो हम भी अपन पत्नी का मकबरा ऐसे बनाएंगे। ओकरे से प्रेरणा लेकर वो क्या बनाया? ताजमहल बनाया, ठीक है। तो विश्व धरोहर की सूची में 1993 में शामिल हुआ यूनेस्को द्वारा। कौन? हुमायूं का मकबरा।